औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान राना शहज़ाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अवामी शिकायत सेल, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक नोटिस लिया है। देखें, जब ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही के लिए आप एक सिस्टम नहीं बनाएंगे, जब तक कोई सिस्टम पायदार सिस्टम नहीं बनाएंगे, उसका कोई हल नहीं निकालेंगे, तब तक अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। अवाम सियासतदानों के पास कम जाती है और उनके पास मसाइल को इस तरह से लेकर नहीं जाती जितनी बड़ी तादाद में अवाम को ब्यूरोक्रेसी के पास जाना पड़ता है, यानी सरकारी अफसरों के पास जाना पड़ता है, सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है। नाज़रीन, अब उसमें डॉक्टर्स भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, पटवारी भी हैं, लैंड रिकॉर्ड वाले भी हैं, एनर्जी वाले भी हैं और इस तरह बहुत सारे दीगर दूसरे महकमे भी हैं जिनसे रोज़ाना अवाम का वास्ता पड़ता है। उस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक हल निकालने की कोशिश की है। ACR एक ऐसी चीज़ होती है जिसको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहा जाता है। ये मैं आम आदमी के लिए बता रहा हूँ, जितने भी सरकारी लोग हैं वो उसको जानते हैं कि ACR क्या है। नाज़रीन, ये एक रिपोर्ट होती है जिसको सालाना खुफिया रिपोर्ट भी कहते हैं, जो हर ऑफिसर की, हर सरकारी आदमी की बनती है। उस रिपोर्ट में अफसरान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है, जो सालाना खुफिया रिपोर्ट होती है। तो नाज़रीन, उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर सरकारी लोग तरक्की पाते हैं और आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन होती है और उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी होती है। तो नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हदायत जारी की हैं और एक तहरीरी मरासले के ज़रिए ये हदायत जारी की गई है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाया जाए कि हम ACR को अवाम के मसाइल के हल के मामलात में उनकी कारकर्दगी के साथ जोड़ दें। ये सरकारी अफसरान की अवलीन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अवाम के मसाइल हल करें। नाज़रीन, अब उस सिलसिले में जो मरासला भेजा गया है उसमें यह कहा गया है कि सरकारी अफसरान की ACR में अवामी शिकायत के हल के मुताबिक कारकर्दगी को शामिल किया जाए, इसका एक तरीक़ाकार बनाया जाए और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो उस मामले में ज़िम्मेदार है अफसरान के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, उसको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तहरीरी हुक्म जारी किया है। नाज़रीन, कुछ भी हो जाए, अफसरान हों और या दूसरे दीगर सरकारी लोग, वो अपनी ACR को ख़राब नहीं होने देते। जब तक ब्यूरोक्रेसी का हिसाब नहीं होगा तब तक ये सिस्टम ठीक हो ही नहीं सकता। तो नाज़रीन, अवाम के लिए कौन सा ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है, इस बात का दारोमदार या तल्लक उसकी ACR के साथ जोड़ा जाएगा और उसी की बुनियाद पर उसकी ट्रांसफ़र, प्रमोशन को मद्देनज़र रखा जाएगा। तो फिर ऐसे अफसरान पर इस बात का दबाव रहेगा
कि उन्होंने अवाम के काम करने हैं, जो काम करने से जी चुराते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये एक बहुत बड़ा तकनीकी नुक्ता ब्यूरोक्रेसी के हवाले से पकड़ा है और उम्मीद है कि उस इक़दाम से भी आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। तो नाज़रीन, हमारे यहाँ अफसर लोग जो होते हैं वो किसी गरीब इंसान का काम करना पसंद ही नहीं करते। लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगवाए जाते हैं और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उस बीमारी को जड़ से उखाड़ने का फ़ैसला कर लिया है। ऐसा काम जो गुज़िश्ता 74 सालों में भी नहीं हुआ, वो अब होने जा रहा है। तो नाज़रीन, आज मैं आखिर में हम बात करते हैं कोरोना वायरस की मौजूदा चौथी लहर के बारे में। तो ये जो कोरोना वायरस की चौथी लहर आई है, ये भारत से पाकिस्तान मुंतकिल हुई है और कोरोना वायरस की उस किस्म को डेल्टा का नाम दिया जा रहा है, यानी उसको डेल्टा के नाम से पुकारा जा रहा है। डेल्टा किस्म के कोरोना वायरस से लाहौर में कुछ मरीज़ सामने आए हैं जिनमें डेल्टा किस्म के कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। तो यहाँ अब जो अहम सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या ये चौथी लहर भी मुल्क में तेज़ी से फैल जाएगी और क्या मुल्क में फिर से लॉकडाउन लग जाएगा। तो नाज़रीन, कोरोना की ये जो चौथी लहर आई है, इस पर इंशाअल्लाह ताला काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि ये जो चौथी लहर आई है ये एक ऐसे मौसम में आई है जब पाकिस्तान में शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है। ये जो जुलाई और अगस्त की गर्मी होती है, इसमें कोरोना वायरस जो होता है वो नीचे की तरफ आता है, यानी ख़त्म होने की तरफ आता है। और जब सर्दियों का मौसम होता है तो ये ठंड के मौसम में कोरोना वायरस और भी शिद्दत से बढ़ता है और उस मौसम में तो उस पर कंट्रोल पाना ही बहुत मुश्किल होता है। और ये जो मौसम मौजूदा चल रहा है, इसमें तो बआसानी इस पर कंट्रोल काबू पाया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला इस चौथी लहर पर बआसानी काबू पा लिया जाएगा और मुल्क एक बार फिर लॉकडाउन का मुतहम्मिल हरगिज़ नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट टाइम कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली उसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद आए तो भी उसको डिसलाइक किया करें। और अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। दुआओं में, अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हर वक्त, हर टाइम हमेशा याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर मुझे किसी मामले पर कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं, मुझे गाइड करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट तहरीर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब राखा।